हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। जन्म दिवस पर देते हैं तुमको हम बधाई। जन्म दिवस पर देते हैं तुमको हम बधाई। जीवन का हर एक लम्हा हो तुमको सुखदाई। जीवन का हर एक लम्हा हो तुमको सुखदाई। धरती सुखदाई, ओम भर सुखदाई। जल सुखदाई, हाँ पवन सुखदाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। जो जलाएंगे पीछे चले जाए ताकि हम लोग कर लेते हैं। किनारे के नहीं, अंदर वाले पहले करो ना, हाथ जलेगा लगेगा अंदर अंदर वाले देख लेना, जो ना जलेगा ना पहले वो जलेगा, नहीं आगे चल जाएगा कपड़ा जलेगा। मंगलमय जिसका हो गया तो वो पीछे हो जाओ। पहले बीच का जला, तो बीच से जला, किनारे जला दोगे ना तो बीच वाला जलाने में परेशानी होगी। बीच वाला जला चिरंजीव शुभ घड़ी आज आई। माता सुखदाई, ओम पिता सुखदाई। बंधु सुखदाई, ओम सदा सुखदाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। सद्गुण की कान बने तो इतना महान बने तो। सद्गुण की खान बने तो इतना महान बने तो। हर कोई चाहे तुझको ऐसा, चाहे तुझको ऐसा इंसान बने। बलवान हो तो महान हो, कर गर्व तुझ पे अब हम। दर्शन सुखदाई, हो सुमिरन सुखदाई। तन मन सुखदाई, हो जीवन सुखदाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। ऋषियों का वंशज है तू, ईश्वर का अंशज है तू। ऋषियों का वंशज है तू, ईश्वर का अंशज है तू। तुझ में है चंदा और तारे, तुझ में ही सर्जनहारे। पहचान ले निज शुद्ध बुद्ध आत्मा, ईश्वर सुखदाई, ईश्वर सुखदाई। बेटा तैयार हो जा। देखो ना फीवर है, ताऊ जी के फंक्शन में आप ही जाओ ना।
अरे वाह दिमाग हुए हैं वो तो धन्य हुए हैं। भवसागर में डूबे जो भवसागर में डूबे थे जो वो तो पार हुए हैं। वो तो पार हुए हैं। रहम सब पे करे हैं। रहम सब पे करे हैं मेरे गुरुदेव। रहम सब पे करे हैं मेरे गुरुदेव। अवतार लेके अवतार लेके अवतार लेके आए हैं मेरे गुरुदेव। अवतार लेके आए हैं मेरे गुरुदेव। बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई। अवतरण दिवस की आपको बधाई। अवतरण दिवस की आपको बधाई। गुरु के बताए मार्ग पे तो गुरु के बताए मार्ग पे तो जो भी शिष्य चले हैं जो भी शिष्य चले हैं उनकी विपदाएं और संकट उनकी विपदाएं और संकट गुरु कृपा से टले हैं। गुरु कृपा से टले हैं। सबकी बिगड़ी बनाते हैं। सबकी बिगड़ी बनाते हैं मेरे गुरुदेव। सबकी बिगड़ी बनाते हैं मेरे गुरुदेव। अवतार लेके अवतार लेके अवतार लेके आए हैं मेरे गुरुदेव। अवतार लेके आए हैं मेरे गुरुदेव। बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई। अवतरण दिवस की आपको बधाई। अवतरण दिवस की आपको बधाई। पूर्ण करते हर अभिलाषा। पूर्ण करते हर अभिलाषा। झोली सबकी भरे हैं। झोली सबकी भरे है। क्षण में हो जाता पावन वो। क्षण में हो जाता पावन वो। इनका जो ज्ञान धरे हैं। इनका जो ज्ञान धरे कभी तोड़ते न नाता। कभी तोड़ते न नाता मेरे गुरुदेव। कभी तोड़ते न नाता है मेरे गुरुदेव। कभी तोड़ते न नाता मेरे गुरुदेव। कभी तोड़ते न नाता है मेरे गुरुदेव। अवतार लेके अवतार लेके अवतार लेके आए हैं मेरे गुरुदेव। अवतार लेके आए हैं मेरे गुरुदेव। कृपा सब पे करे हैं मेरे गुरुदेव। कृपा सब पे करे हैं मेरे गुरुदेव। Here's a secret. You can pay your credit card bills on Cred and earn Cred points. Use them to claim cashback and reward.
अभिजीत नक्षत्र का समर्पण है गुरुदेव का। आज जन्मदिन बापू जी का आया है, आज जन्मदिन बापू जी का आया है, देने को बधाई हर दिन गाया है, देने को बधाई हर दिन गाया है। आज ही पावन दिवस है मंगल वेला हो, आज ही पावन दिवस है मंगल वेला हो, आज ही धरती में पाया था प्रभु तुमको, आज ही धरती में पाया था प्रभु तुमको, इतनी प्यारी बापू तेरी माया। मास्क लगा के बिना मास्क के बोल दो, आवाज आएगी, बिना मास्क बोल दो। फोटो ले लूँगा, बोलते हुए रहेंगे। अच्छा, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, विश्व बापू की। और एक हमारा जय घोष है, गर्व से कहो हम बापू जी के शिष्य हैं। आज परम पूज्य विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के 85वां अवतरण दिवस पे आप सभी को, पूरे विश्व को, संपूर्ण देश को आज खूब खूब शुभकामनाएं। और संत का जन्म जो होता है, जन्म नहीं अवतरण होता है, और आज पूरे विश्व में बापू जी के साधकों के द्वारा इस कोरोना महाकाल में पूरे सरकारी कोरोना नियमों का पालन करते हुए विश्व सेवा दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें आज अधिकांश साधक अपने अपने घरों में रहते हुए आज बापू जी के अवतरण दिवस को सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिसमें आस पड़ोस में सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, लोगों को राशन सहयोग की व्यवस्था हो, या कोरोना काल में इस महामारी को रोकने के लिए लोगों की जागृति की व्यवस्था हो, उस सारे सेवा कार्य में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की संपूर्ण भारत में पूरे विश्व की समिति आज इस सेवा में, इस सेवा कार्य में आज जुटी हुई है। भले ही आज परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू एक नाहक में देश विरोधी षड्यंत्र के तहत, ताकि भारत का हित न हो, भारतवासियों का हित न हो, इस तरह के षड्यंत्र रच के धर्मांतरण वालों के द्वारा आज संत को रोकने का प्रयास किया गया। ये संत को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, सेवा कार्य को रोकने का प्रयास किया गया। और भारत की अस्मिता, भारत का ओज तेज जो पूरे विश्व में, एक बापू जी का संकल्प अगर सबको याद होगा, लाल किले से बापू जी ने संकल्प किया था कि भारत विश्व गुरु बनेगा। और आज ब्रह्मज्ञानी संत का संकल्प पूरे विश्व में, आज पूरा विश्व भारत को एक विश्व गुरु के तौर पे देखता है, चाहे अध्यात्म हो चाहे योग हो। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा चलाए गए जो सेवा कार्य हैं, जिसमें सबका मंगल सबका भला, वही एक संत का मार्गदर्शन प्राप्त करके उन्हीं के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए
सबका मंगल, सबका भला, आज सबका साथ और सबका विकास बन के पूरे विश्व में सम्मानित हो रहा है। तो अगर ये जो सम्मान भारत का है, अगर देखा जाए मूल में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का महासंकल्प है, जो आज पूरे भारत को विश्व में सम्मानित कर रहा है। इसके लिए भी पूरा विश्व ऐसे महान संत का सदैव ऋणी है और ऋणी रहेगा। आज बहनों के, महिलाओं के विकास के लिए परम पूज्य संत द्वारा एक विशेष मार्गदर्शन चलाया गया, नारी तू नारायणी। हमने देखा बजट सत्र के दौरान बड़ा प्रशंसा मिली निर्मला सीतारमण जी को, जब उन्होंने यह बात कहा कि हमने महिलाओं के लिए नारी तू नारायणी कार्यक्रम चलाया है। लेकिन आज समस्त विश्व पुनः परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का पुनः बार बार आभार मानेगा कि आज नारी तू नारायणी या सेवा दिवस का जो प्रकल्प है उसका मूल अगर है तो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू। आज सभी आश्रमों में सरकार द्वारा निर्धारित कोरोना के नियमों का पालन करते हुए, जबकि पूरे विश्व में जहां संत के करोड़ों साधक हैं, वहां पे इस सेवा कार्य को पूरे विश्व में सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन एक सूक्ष्म रूप में। लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत का संकल्प जो है, उनका संकल्प यह है कि सबका मंगल, सबका भला। तो ये पूरे विश्व में सेवा दिवस और परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का जो संकल्प है और उनका शुभ आशीर्वाद है, पूरे विश्व के लिए महामारी जल्द दूर होगी, फिर विश्व में शांति आएगी और समाज को परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जैसे सच्चे संतों का जल्द से जल्द मार्गदर्शन मिले, उनका ज्ञान मिले और ऐसी महामारी में बचने का जो उपाय, दैवी उपाय, प्रकृति से बचने का उपाय जो संत हमें देते हैं, वो सबको मिले। ऐसी शुभकामना और सभी को पुनः पूरे विश्व में आज सेवा दिवस की खूब खूब बधाई। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के 85वां अवतरण दिवस की आप सभी को खूब खूब बधाई। हरिओम, हरिओम, हरिओम। अवतरण दिवस का वंदन है, गुरुदेव को अभिनंदन है। गुरुदेव को अभिनंदन है, गुरुदेव को अभिनंदन है, कोटि अभिनंदन है, गुरुदेव को अभिनंदन है। अवतरण दिवस का वंदन है, गुरुदेव को अभिनंदन है। गुरुदेव को अभिनंदन है, गुरुदेव को अभिनंदन है। भक्तों की आंखों के तारे वो सारे जग से न्यारे हैं। माता महंगी बाबू, कोटि कोटि प्रणाम। माता महंगी बाबू, कोटि कोटि प्रणाम। जिन्होंने जग को दिया सतगुरु आसाराम। भक्तों की आंखों के तारे वो सारे जग से न्यारे हैं, उनको सर्वस्व समर्पण है।
सबका मंगल करने को गुरु जगदीश्वर ही आए हैं। हम सबका मंगल करने को गुरु जगदीश्वर ही आए हैं। लो चरण धूल ये चंदन है लो चरण धूल ये चंदन है गुरु ये अभिनंदन है। हम पुलिस वाले, हमारी वर्दी से बड़ा खतरा और क्या हो सकता है। सब पे वो कृपा करते, मेरे गुरुवर सबसे प्यारे अवतार लिए हैं गुरुवर, भक्तों के कारण हारे अवतार लिए हैं गुरुवर, भक्तों के कारण हारे। हरि हरि ओम 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 हरि हरि ओम। जिसने दर्शन इनका पाया, जिसने दर्शन इनका पाया, उसने अपना भाग्य बनाया, उसने अपना भाग्य बनाया, उसने अपना भाग्य बनाया, उसने अपना भाग्य बनाया। वंदन हम सब करते, ये वंदन हम सब करते, ये सबके पालनहार अवतार लिए हैं गुरुवर, भक्तों के तारनहार अवतार लिए हैं गुरुवर, भक्तों के तारनहार। सबके वो कृपा करते, सबके वो कृपा करते, मेरे गुरुवर सबसे प्यारे अवतार लिए हैं गुरुवर,
ममता, उसकी मिट गई लौकिक ममता, उसकी मिट गई लौकिक ममता। भक्तों पे करुणा करते, भक्तों पे करुणा करते, भक्तों पे करुणा करते, भक्तों पे करुणा करते। ये सबके कारण हारे अवतार लिए है गुरुवर, भक्तों के कारण हारे अवतार लिए है गुरुवर, भक्तों के कारण हारे। जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। ब्रह्म ज्ञान की गंगा बहाते, ब्रह्म ज्ञान की गंगा बहाते, ब्रह्म ज्ञान की गंगा बहाते, ब्रह्म ज्ञान की गंगा बहाते। भक्तों की नैया पार लगाते, भक्तों की नैया पार लगाते। इनका ज्ञान है अपरंपारा, इनका ज्ञान है अपरंपारा, इनका ज्ञान है अपरंपारा, इनका ज्ञान है अपरंपारा। जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। ओम गुरु 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 ओम गुरु। सद्गुरुदेव की जय। Stay ahead with Credit. Manage your credit cards all in one place. Don't miss the date on your bills. Stay safe with fraud detection and get rewarded on every. हरि ओम 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 हरि हरि बोल हरि ओम 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 हरि ओम। ज्योत से ज्योत जगाओ सच ब्रह्मासि त्वमेव। कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन को कहते हैं कि हे परम तपः, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता है। जीव क्यों नहीं जानता है कि जीव नश्वर वस्तुओं से सुख लेने के लिए और नश्वर वस्तुओं को संग्रहने के लिए जो चिंतन करता है, इससे उसकी मति और वृत्ति मोटी हो गई। इसीलिए वो अपने जन्मों को नहीं जानता है और ईश्वर अपने अवतारों को जानते हैं, क्योंकि ईश्वर को विषय विलास से सुख लेने की मति नहीं है, वृत्ति नहीं है। ईश्वर को अपने स्वरूप का भान रहता है कि जो जन्मता है वो मेरा शरीर है, बढ़ता है वो मेरा शरीर है, बूढ़ा होता है वो मेरा शरीर है।
और मर जाता है वो मेरा शरीर है। ऐसा जिन सत्पुरुषों को महसूस होता है वे भी अपने शरीर के जन्म को जन्म एक निमित्त मात्र बनाते हैं, वास्तविक अपने स्वरूप को जानते। तो ऐसे पुरुष भी भगवान के उस रहस्य को समझकर अपने अखंड स्वभाव में जगे रहते हैं। पर्व, उत्सव, व्रत ये उस वृत्ति के शोधन के लिए लगा है। व्रत उपवास अपने तन मन को शोधन के लिए किए जाते हैं। पर्व और उत्सव What is the right formula to create the iron insurance plan? तो रोने का दिन है। इतने साल हो गए अभी तक ईश्वर नहीं आना, इतने साल हो गए, तो आम आदमी के लिए तो रोने का दिन। लेकिन जिसको श्री कृष्ण की बात समझ में आ गई उनके लिए आज बधाई का दिन है। खूब खूब आपको बधाई सत्कर्म की चालू है, सत ज्ञान की, सत्कर्म की, सत प्रेरणा की जो यात्रा करते हैं उनको खूब बधाई। मेरे को बधाई मिलती है वो इसलिए मैं सहमत हूँ जन्म दिवस मनाने में कि मेरा काम मेरे गुरु जी ने पूरा करवा दिया, मुझे ये बात समझा दिया। जन्म मृत्यु तेरा धर्म नहीं है, पुण्य पाप कछु कर्म नहीं, तो अज निर्देशी रूप तुम अज है, अजन्मा है। आकाश जन्मता नहीं, घड़ा जन्मता है और घड़ा मरता है। ऐसे पंच भौतिक शरीर रूपी घड़ा जन्मता है, मरता है। मेरा मौत भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। ऐसा तो माता पिता और उसके दर्शन करने वालों को भी प्रणाम है। जय जय। अवतरण दिवस का
पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का अवतरण दिवस, जो कि विश्व भर में विश्व सेवा सत्संग दिवस के नाम से मशहूर है, वह इस वर्ष 2 मई को मनाया जाएगा। इस पर्व से पूज्य श्री द्वारा चलाए जा रहे सेवा संकल्प के प्रकल्पों का नूतनीकरण होता है एवं नूतन वर्ष के लिए विश्व सेवा का नव संकल्प लिया जाता है। लेकिन पूज्य बापूजी को उनके जीवन एवं जीवन कार्यों के सर्वथा विपरीत, आधारहीन, अनर्गल मामला खड़ा करके पिछले करीब 8 वर्षों से समाज से दूर रखा गया है। उससे उनके अनुयायी एवं जानने मानने वाले समस्त लोग, विशेषकर महिलाएं, बहुत ही आहत एवं पीड़ित हैं। उनका कहना है कि ऐसी स्थितियों में भी हम हमारे गुरुदेव के द्वारा धरोहर के रूप में दिए गए समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। परंतु यदि हमारे निर्दोष गुरुदेव बाहर होते तो देश एवं विश्व में अनेक गुना लोक हितकारी कार्य होते। पूज्य बापूजी के सत्संग मार्गदर्शन से देश विदेश की लाखों लाखों महिलाओं का जीवन उन्नत हुआ है। पूज्य बापूजी के अतुलनीय देश व समाजोत्थान के कार्यों व उनके उज्जवल महान चरित्र को देखते हुए और उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों से त्राहित महिलाएं उनकी रिहाई की मांग कर रही हैं। महिला उत्थान मंडल व विभिन्न महिला संगठनों द्वारा देश भर में अनेकानेक स्थानों पर राष्ट्रपति के नाम संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। कई स्थानों पर धरना प्रदर्शनों, संत एवं संस्कृति रक्षा यात्राओं तथा जगह जगह संत एवं संस्कृति रक्षा संकल्प कार्यक्रमों का आयोजन प्रारंभ हो गया है। देश के कई महिला संगठन महिला उत्थान मंडल की मांग के समर्थन में उतरते जा रहे हैं एवं पूज्य बापू आशाराम जी की रिहाई की मांग को बुलंद कर रहे हैं। अगर एक लड़की के झूठा आरोप लगाने पर परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी को कारागार दी जा सकती है, तो इतनी बहनों की वेदना कौन सुनेगा? ये तो कह रही है बापू जी निर्दोष है, हर एक बहन अपने में एक सबूत है, तो इन बहनों की वेदना क्यों नहीं सुनी जाती है? बापू जी ने हमेशा से ही हमें एकाग्रता सिखाई है, हमें संयम सिखाया है और आज उसे का परिणाम है कि लाखों करोड़ों महिलाएं बापू जी की रिहाई की मांग कर रही हैं। कलेक्टर जी ने तो आश्वासन तो दिया, पर साथ ही साथ उन्होंने स्वीकार किया कि बापूजी के दैवी कार्यों को ठुकराया नहीं जा सकता और बापू ने जिन्हें जितना समाज के लिए कार्य किया है शायद ही किसी संत ने किया है।
सदगुरुदेव भगवान की जय। आज हम सबके परम पूज्य विश्व वंदनीय हमारे पूज्य गुरुदेव जी का 85वां अवतरण दिवस पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है, क्योंकि विगत 1 वर्षों से पूरे देश में, पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, कोरोना वायरस। और इस 1 वर्ष में ना जाने कितनों ने अपने सगे संबंधियों को, अपनों को समय से पहले खो दिया है। और पूरे विश्व को, पूरे मानव समाज को एक मैसेज भी है, एक ऐसा वायरस जो इन आंखों से दिखाई भी नहीं देता है और वो इतना जानलेवा हो सकता है। वो एक वायरस पूरे विश्व के अंदर खलबली मचा सकता है, लोगों के प्राण भी ले सकता है। जैसा कि सभी को पता है कि ये वायरस चाइना से चला पिछले वर्ष, और चाइना की एक ऐसी मंडी से जहां पर दुनिया का ऐसा कोई जीव और जंतु नहीं है जहां वहां उस मंडी में न बिकता हो, और वहीं से ये वायरस फैला है। तो ये विश्व को एक चेतावनी है कि हम प्रकृति के अनुरूप अपना खान पान और रहन सहन रखें। पूरे विश्व को एक मैसेज है कि जिस परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया है, सृष्टि की रचना की है, सभी को जीने का अधिकार है। किसी को मार करके खाने का अधिकार किसी को नहीं है। हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी की जान क्यों लें। लेकिन वहां पर चाइना के जो वुहान मंडी में नाना प्रकार के जीव जंतु को मार करके लोग खाते हैं, और वहीं से ये वायरस ने अपना विकृत रूप दिखाया। जो विश्व की बड़ी से बड़ी शक्ति कही जाने वाली अमेरिका की सरकार हो या और भी देश के जो विश्व के जो महान शक्तिशाली देश हैं, जिनके पास बड़े बड़े अणु, परमाणु, वो सभी की सभी शक्ति धरी रह गई, और एक कोरोना वायरस के आगे सभी ने घुटना टेक दिया। मानो ये संदेश है कि हम जिस परमात्मा ने जो प्रकृति की रचना की है, सृष्टि की रचना की है, उस प्रकृति के अनुरूप हम जिएं और जीने दें। पिछले वर्ष जो लॉकडाउन लगा था, मात्र 1 महीने के अंदर जो प्रदूषण का लेवल है वो बहुत अधिक मात्रा में नीचे आ गया था। नदियां शुद्ध हो गई, हवाएं शुद्ध हो गई, पक्षियां अपने घोंसलों से निकल करके इन हवाओं में, इन वादियों में चहकने लगी। क्योंकि आज पूरे विश्व भर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, जो हम अपने निजी स्वार्थों के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे उस स्वार्थ से किसी का अहित भी हो सकता है। व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में खाने पीने और रहने की व्यवस्था है, उसके बावजूद भी अपने निजी स्वार्थों के कारण वो पशुओं की, पक्षियों की बलि दे रहा है, पेड़ पौधों को काट रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है। और यही कारण है कि पूरे देश में आज, पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए, बहुत सारे लोगों ने प्राण गंवा दिए। तो एक पूरे विश्व को ये संदेश है कि इस देश में, इस विश्व में, इस समाज में
सुख और शांति तभी आएगी जब हम प्रकृति के साथ तालमेल मिलाकर के अपने जीवन को जीना सीखें, जिएं, औरों को भी जीने दें। और ऐसा ज्ञान देने वाले जो संत हैं, उन संतों का अनुकरण और उनके अनुसरण के अनुसार जब हम जीवन जिएंगे, तभी हमारे जीवन में खुशहाली, आनंद और जीवन जीने का ढंग आएगा। ये भारत भूमि ऋषि और मुनियों की भूमि है। यहाँ कभी भगवान श्री राम जी का जन्म होता है, यहाँ कभी भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। ये भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ 24 अवतार भगवान के यहाँ हुए हैं, और इन 24 अवतारों के बावजूद भी कभी कभी अंश अवतार में, निमित्त अवतार में संतों का भी अवतरण होता है। कभी नानक जी, कभी भगवान बुद्ध, कभी महावीर, कभी कबीरदास जी, कभी साईं लीलाशाह जी महाराज। वर्तमान में विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी का अवतार भी इस कलिकाल में हुआ, जिन्होंने नगर नगर डगर डगर घूम करके भक्ति की अलख जगाई। देश और विदेशों में घूम घूम करके वर्तमान युग में हम ईश्वर से कैसे जुड़ें, सच्चे सुख को, सच्चे आनंद को कैसे पाएं, उसकी सहज और सरल कुंजी पूज्य बापू जी ने सभी को दी। और पूज्य बापू जी का जो सहज और सरल ज्ञान है, उसको पाकर के करोड़ों करोड़ों लोग, जिनके जीवन से व्यसन चला गया, बुराइयां चली गई, किसी ने शराब छोड़ा, किसी ने कबाब छोड़ा, किसी ने बीड़ी, किसी ने सिगरेट, किसी ने शराब। और पूज्य बापू जी ने सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन और सम्मानित जीवन जीने की जो ये कुंजियां बताई, उनके अनुसार बापू जी के श्री चरणों में देश और विदेशों से लाखों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग बापू जी के चरणों में आकर के सच्ची शांति और सच्चा सुख पा रहे थे। लेकिन कहते हैं कि अनादिकाल से एक परंपरा भी है, चाहे भगवान के अवतार हो या संत किसी न रूप में आए हो, जब जब प्रगटे संत जन, धन्य हो युग काल, जहां जहां विचरण करे होवे देश निहाल। संतों का अवतार होता है, देश निहाल होता है, देश खुशहाल होता है। लेकिन वहीं पर ये भी देखा जाता है कि जैसे सूरज उदय होता है, उस सूरज के प्रकाश में सब आनंदित होते हैं, सब शक्ति को पाते हैं। लेकिन वहीं कुछ उल्लू जो हैं, पेड़ों के झुरूट में छुप कर के बैठते हैं। और जो प्रकाश को देखना ही नहीं चाहते। ऐसे जब जब इस धरती पर भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों का अवतार होता है, तो करोड़ों करोड़ों लोग उनके चरणों में आकर के अपने जीवन को उन्नत और महान बनाते हैं। वहीं कुछ निंदक अनादिकाल से संत और महापुरुषों के देवी कार्यों और सेवा कार्यों को न देख करके और मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उनके देवी कार्यों में, उनके सेवा कार्यों में विघ्न और बाधाएं पहुंचाते। ये कोई नई बात नहीं है कि पूज्य बापू जी को एक षड्यंत्र के तहत हम सब भक्तों से बापू जी को दैहिक रूप से हमसे दूर रखा गया है। बल्कि एक सनातन काल से जब भगवान श्री राम का युग था, त्रेता युग में भगवान श्री राम आए, उस समय विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे। तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि राक्षस लोग उनके यज्ञ को उनका यज्ञ संपन्न न हो, उसके लिए रक्त, मांस और हड्डियां उनके यज्ञ कुंड में डाल दिया करते थे।
लेकिन संत महापुरुष करुणा के अवतार, प्रेम के अवतार होते हैं, तो निंदकों पर भी दया करके, करुणा करके, अपनी वाणी के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा मानव समाज उस सच्चे सुख और सच्चे आनंद की तरफ लौटे, वो उनका स्वभाव। और इसलिए कहा है कि तरोवर सरोवर संत जन 14 वर्षे में परमार्थ के कारण चारों भैया ने। जब जब प्रगटे संत जन धन्य हो युग काल, जहां जहां विचरण करे हो देश निहाल। देश निहाल होता है, खुशहाल होता है, सच्चा विकास देश का तभी होता है जब इस देश में ब्रह्मज्ञानी महापुरुष नगर नगर घूमकर भक्तों के हृदय में, साधकों के हृदय में भक्ति का अमृत भरते हैं। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में विकास की परिभाषाएं बदल गई। लोग सोचते हैं कि हम अच्छी सुख सुविधाओं से संपन्न हो जाएंगे, तो हम सोचते हैं हमने बहुत विकास कर दिया। लेकिन आज वर्तमान युग विकास की ओर नहीं बल्कि विनाश की ओर बढ़ रहा है। पिछले 50 वर्षों में हम अपने जीवन को पीछे की ओर अगर लेके जाएं, तो इतने सुख और संसाधन, जो सुख के संसाधन और इंटरनेट और मोबाइल, टीवी शुरू में आई थी, फिर भी ये सब चीजें नहीं थी, तब भी व्यक्ति बहुत खुश था, आनंद में था, भाईचारा था, सौहार्द था, प्रेम था। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट और मोबाइल और आधुनिक युग के संसाधन बढ़ गए हैं, व्यक्ति अपनों से उतना ही दूर हो गया। जहां सुबह उठकर के लोग दर्शन करते थे, अपने हाथों में कर दर्शन, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले को गोविंद प्रभाते कर दर्शन। आज परिभाषा बदल गई है, कराग्रे वस्ते मोबाइलम करमते व्हाट्सएपम कर मूले को फेसबुकम प्रभाते कर मोबाइल दर्शन। लेकिन सच्ची शांति, सच्चा आनंद चाहते हैं, सुबह उठकर के हम भगवान का ध्यान करें, रात को सोते समय भी भगवान का ध्यान करें, क्योंकि न जाने कौन सा दिन आखिरी हो जाए, न जाने कौन सा दिन आखिरी हो जाए, कौन सा श्वास आखिरी हो जाए। इसलिए श्वास श्वास में नाम सिमर उठा जन्म मत कोई, न जाने इस श्वास का फिर आना कोई न हो। तो इस कोरोना ने हम सबको एक सीख जरूर दी है कि तुम्हारे पास चाहे कितनी शक्ति क्यों ना हो, आप कितने ही रूपवान क्यों ना हो, आप कितनी धनवान क्यों ना हो, आप कितनी ही सत्तावान क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके जीवन में भक्ति नहीं, आपके जीवन में सच्चे महापुरुष नहीं, तो आपका जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है, और कभी भी मृत्यु आपका गला दबोच लेगा। इसलिए आज का जो समय चल रहा है वो अंतर्मुख होने का है, कुछ सीखने का है। और पूज्य बापू जी अपने सत्संगों के माध्यम से समय समय पर हम सबको आगाह करते गए कि समय बड़ा भयंकर आने वाला है, बड़ी विषम परिस्थितियां आने वाली है। और पिछले वर्ष भी लोगों ने उसका एहसास भी किया, लेकिन थोड़े समय के लिए हम याद रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। जब हमारे निकट से निकट किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें बहुत झटका लगता है, हम विषाद से, दुख से ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं और फिर हमारा विवेक, हमारी चेतना फिर से सो जाती है और फिर हम उसी हास विलास में मदमस्त हो जाते हैं। लेकिन सोचें कि समय कैसा चल रहा है, और आज वर्तमान समय में देखें तो आए दिन ऐसी खबरें आती है कि अमुक व्यक्ति, अमुक भाई, अमुक बहन, अमुक किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी का पिता इस संसार को छोड़ के चला गया। तो हम सब आज, जैसा पिछले वर्ष भी कोरोना काल चल रहा था तो लॉकडाउन लगा हुआ था, अभी भी बहुत सारे शहरों में लॉकडाउन चल रहा है। जिन शहरों में लॉकडाउन है, पूज्य बापू जी के आश्रम, 450 आश्रम, 1400 समितियां, 21,000 बाल संस्कार केंद्र, 20,000 युवा सेवा संघ, सैकड़ों गौशालाएं। तो ये बापू जी का जो जन्म दिवस है वो सेवा दिवस के रूप में हम प्रतिवर्ष मनाते हैं।
क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। पिछले वर्ष देखा होगा आपने कि बहुत सारे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं अपने घर नहीं जा पाए थे, उनको भोजन तक नहीं मिल पा रहा था। लेकिन पूज्य बापू जी ने कहा कि सभी आश्रम, सभी समितियां सेवा में लग जाएं और अपने अपने क्षेत्र के सभी आश्रमों के द्वारा, समितियों के द्वारा, साधकों के द्वारा जरूरतमंद लोगों को जरूरत की चीजें पहुंचाई गई। अभी भी कोरोना काल में भी पूरे देश भर में बापू जी के साधकों के द्वारा सेवा कार्य और देवी कार्य किए जा रहे हैं। तो आज यहाँ फरीदाबाद आश्रम में हमने पूज्य बापू जी का 85वां अवतरण दिवस मनाया। गुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य की हम सब ने कामना की। गुरुदेव हमारे सबके बीच में जल्द से जल्द आए, ऐसी सब ने कामना की। आज रविवार सप्तमी भी है, जप का भी योग है, ध्यान का भी योग है। तो फिर से आप सभी को पूज्य बापू जी के अवतरण दिवस की सभी को लख लख बधाइयाँ, खूब खूब बधाई हो। और हम सब के बीच में बापू जी जल्दी से जल्दी आए, यही सबके हृदय की पुकार करने की भावना है। आओ हम सब मिल करके 2 मिनट अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव हम सबके बीच में जल्दी से जल्दी आए। जाओ बापू प्यारे, साधक सभी पुकारे। आ जाओ बापू प्यारे, साधक सभी पुकारे। नैना रहा निहारे, हर दिल यही पुकारे। नैना रहा निहारे, हर दिल यही पुकारे। आ जाओ बापू प्यारे, साधक सभी पुकारे। आ जाओ बापू प्यारे, साधक सभी पुकारे। नैना रहा निहारे, हर दिल यही पुकारे। नैना रहा निहारे, हर दिल यही पुकारे। कुछ बिन नहीं है कोई, सुध बुध डोले हमारी। छूटे हैं सब सहारे, मतलब की दुनिया सारी। तुझ बिन नहीं है कोई, सुध बुध डोले हमारी। झूठे हैं सब सहारे, मतलब की दुनिया सारी। मतलब की दुनिया सारी। एक तो ही है सहारा, एक तो ही है सहारा, एक तो ही है सहारा। मेरा दिल तुझे
पुकारे, मेरा दिल तुझे पुकारे। आ जाओ बापू प्यारे, साधक सभी पुकारे। आ जाओ बापू प्यारे, साधक सभी पुकारे। नैना रहा निहारे, हर दिल यही पुकारे। नैना रहा निहारे, हर दिल यही पुकारे। कोई नहीं है सकी विचार के है मेरे, संबंध किसी जगत के सब झूठ के झमेले। कोई नहीं है सकी विचार के है मेरे, संबंध किसी जगत के सब झूठ के झमेले, सब झूठ के झमेले। कोई न बाह पकड़े कोई न बाह पकड़े तो कौन फिर संभाले। मेरा दिल तुझे पुकारे, नैना रहा निहारे। आ जाओ बापू प्यारे, साधक सभी पुकारे। आ जाओ बापू प्यारे, साधक सभी पुकारे। नैना रहा निहारे, हर दिल यही पुकारे। नैना रहा निहारे, हर दिल यही पुकारे। सत्य और असत्य का हमको गुरुवर जी ज्ञान दे। अभिलाषा यही है, अब तो दर्श दिखाओ। हो सत्य और असत्य का हमको गुरुवर जी ज्ञान दे। अभिलाषा यही है, अब तो दर्श दिखाओ। हम प्रेम के हैं प्यासे, हम प्रेम के हैं प्यासे। हम प्यार के हैं प्यासे, प्रेम के प्यारे, प्रेम के प्यारे। आ जाओ बापू प्यारे, साधक सभी पुकारे। आ जाओ बापू प्यारे, साधक सभी पुकारे। नैना रहा निहारे,
मिटा दे दुख गम का ये बखेड़ा, बस एक नजर से अपनी हो जाए पार तेरा। हो कृपा से अब मिटा दे दुख गम का ये बखेड़ा, बस एक नजर से अपनी हो जाए पार तेरा, हो जाए पार तेरा। तू भी न बाह पकड़े तू भी न बाह पकड़े तो कौन फिर संभाले, बिना रहा निहारे हर दिल यही पुकारे। आ जाओ बापू प्यारे साधक सभी पुकारे, आ जाओ बापू प्यारे साधक सभी पुकारे। बिना रहा निहारे हर दिल यही पुकारे, बिना रहा निहारे हर दिल यही पुकारे। सच्चे दिल से पुकारो, प्रेम से पुकारो, भाव से पुकारो। तुझ बिन नहीं है कोई सुध बुध जो ले हमारी। मीरा ने पुकारा, मीरा ने पुकारा सुन के भगवान आए हैं। शबरी ने पुकारा, सबरी को पुकार सुन करके भगवान आए। जिसने जिस भाव से पुकारा, चाहे आर्त भाव से पुकारा, चाहे जिज्ञासा से पुकारा, चाहे विषम परिस्थितियों में पुकारा। प्रहलाद के सहाय मीरा के वंशी बने। मैं जानता हूं तूने सबरी के पैर खाए, तूने भक्त सुदामा के महल बनाए। हे बाबूजी, अब हम पे भी मेहर करिए, हम पे भी करुणा करिए। लौट आइए, आ जाओ, पुकारे सभी आ जाओ बापू प्यारे साधक सभी पुकारे। आ जाओ बापू प्यारे साधक सभी पुकारे। बिना रहा निहारे हर दिल यही पुकारे। बिना रहा निहारे हर दिल यही पुकारे। कोई नहीं है सती विचार के मेरे संपत इस जगत के सब झूठते झमेरे। हो
झूठ के छले तू भी न बाह पकड़े तू भी न बाह पकड़े तो कौन फिर संभाले तो कौन फिर संभाले मेरा दिल तुझे पुकारे आ जाओ बापू प्यारे साधक सभी पुकारे आ जाओ बापू प्यारे साधक सभी पुकारे मिला रहा निहारे हर दिल यही पुकारे मिला रहा निहारे हर दिल यही पुकारे आ जाओ बापू प्यारे आ जाओ बापू प्यारे आ जाओ बापू प्यारे बापू प्यारे साधक सभी पुकारे मिला रहा निहारे हर दिल यही पुकारे मिला रहा निहारे हर दिल यही पुकारे मिला रहा निहारे हर दिल यही पुकारे हरि ओम तो पूरे देश भर में भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से गुरुदेव का अवतरण दिवस हम मना रहे हैं। और पूज्य बापू जी किसी को कहते नहीं है कि तुम ये सेवा करो वो सेवा करो, लेकिन फिर भी संकेत पाकर के स्वेच्छा से, अभी तो इधर कोरोना काल चल रहा है, लेकिन सब जगह जहां जिसको जैसी व्यवस्था मिल रही है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, कहीं भंडारे, कहीं सरवत या इधर उधर किसी न किसी रूप में देवी कार्य, सेवा कार्य चल रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर के ऐसे माता श्री श्री मेहदीमा माँ के श्री चरणों में विनती करें, जिन्होंने हमें ऐसे पूज्य गुरुदेव दिए, जिनकी छत्र छाया में आकर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तित किया, उन्नत किया। तो आओ ऐसी माता को भी हम याद करें। हे माँ महिमा बड़ी भागी, तू जो है सो लाल जनायो। हे माँ महिमा बड़ी भागी, तू जो है सो लाल जनायो। ऐसो लाल जनायो, खुद ब्रह्म तेरे घर आयो। ऐसो लाल जनायो, खुद ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महिमा बड़ी भागी, तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महिमा बड़ी भागी, तू जो ऐसो लाल जनायो। जो भूमि का भारे उठाए, जो भूमि का भारे उठाए।
सोना जनायो पकड़ चलायो हे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो हे माँ महगी वा बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो हे माँ महगी वा बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो हे माँ हे माँ
संत बुलाया, भारत का ये संत बुलाया, भारत का ये संत बुलाया, हम सबका है सद्गुरु प्यारा, हम सबका सद्गुरु प्यारा। चक्र रूप में आए हे मातम तेरे घरे आए, गुरु रूप में आए हे मातम तेरे घरे आए, हे माँ बहनी रावण भागी तुझो ऐसो लाल जलायो, हे माँ बहनी रावण भागी तुझो ऐसो लाल जलायो, हे माँ, हे माँ, हे माँ, दूर दूर रहे, जगह काफी है, फैल फैल के खड़े हो जाए। या फिर वो है जो आओगे वो तेरी सूरत जो मन में बसी है, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाले, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाले, खाकी हो जाऊँगा, खाकी हो जाऊँगा, खाकी हो जाऊँगा तेरे दर पे, जान करती है तेरे हवाले, जान करती है तेरे हवाले। वासना के हुए
सतगुरु तेरे नाम की अंदर ले चढ़ी, कांटे से कटती नहीं, वो तो पूरी अब तो गुरुवर तुम्हारा सहारा, अब तो गुरुवर तुम्हारा सहारा, अब तो गुरुवर तुम्हारा सहारा, अब तो गुरुवर तुम्हारा सहारा। कौन मुझको भंवर से निकाले, कौन मुझको भंवर से निकाले, पार कर दे, 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 या इस नौजवाने नहीं करती है तेरे हवाले, नहीं करती है तेरे हवाले। तेरी सूरत जो, तेरी सूरत जो, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर से आए, क्या करूँगा मैं मंदिर से आए। गुरु से बड़ा करता करे न कर सके, गुरु की ये सब हो। यूं तो दुनिया में लाखों है खादिम, यूं तो दुनिया में लाखों है खादिम, यूं तो दुनिया में लाखों है खादिम, यूं तो दुनिया में लाखों है खादिम। अरे अपना तो दावा यही है, अरे अपना तो दावा यही है, अरे अपना तो दावा यही है, अरे अपना तो दावा यही है। हम सिखा दे, हम सिखा दे, हम सिखा दे, ओ हम सिखा दे, हम सिखा दे, बहुत कुछ मिलेंगे, हम सिखा दे, बहुत ना मिलेंगे। तेरी चौखट पे मर जाने वाले, तेरी चौखट पे मर जाने वाले। तेरी सूरत जो, तेरी सूरत जो, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर से आए, क्या करूँगा मैं मंदिर से आए। सतगुरु देखे सतगुरु देखे आवते, मेरे मन में खुशी अपार। हे सतगुरु देखे आवते, मेरे मन में खुशी अपार। जैसे ही पहुँचे पास में, मुझे
मिल गया खुला संसार। जानता हूँ जगत भी लूटेगा, 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 तेरी आँखों पे भी रंग 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 लूटेगा। जान तन से जान तन से जान तन से भी निकलेगी मेरी, जान तन से भी निकलेगी मेरी, तेरा दामन कभी ना छूटेगा, तेरा दामन कभी ना छूटेगा। अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ सतगुरु प्यारे, तुम अब लगता नहीं है, तुम अब लगता नहीं है। कबीरा में नरे अंग है, कबीरा में नरे अंग है, जो गुरु को कहते हो और हरि को कहते हो। कबीरा में नरे अंग है, जो गुरु को कहते हो और हरि को कहते हो। हरि उठे गुरु द्वारे हैं, गुरु उठे नहीं पाओ। मैंने रब को गुरु तुमने पाया, मैंने रब को गुरु तुमने पाया, मैंने रब को गुरु तुमने पाया, मैंने रब को गुरु तुमने पाया। शिव है तेरा तू मेरा खुदा, शिव है तेरा तू मेरा खुदा, शिव है तेरा तू मेरा खुदा, शिव है तेरा तू मेरा खुदा। मेरी सांसों में, मेरी सांसों में, ओ मेरी सांसों में, मेरी सांसों में, मेरी सांसों में, मेरी सांसों में फूलों के सहरे, धर्म चरणों में तेरे हैं। मेरी सांसों में सहरे तेरे, गुरु चरणों में तेरे हैं। अब तो आ जाओ सतगुरु प्यारे, अब तो आ जाओ सतगुरु प्यारे, दिल तुम अब लगता नहीं है, दिल तुम अब लगता नहीं है, दिल तुम अब लगता नहीं है, दिल तुम अब लगता नहीं। हरि हरि थोड़ा सोशल डिस्टेंस बना के रखें, अपनी अपनी जगह पे नाच सकते हैं।
अब 2 मिनट सभी घूमेंगे, नाचेंगे, उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद सभी प्रसाद लेके जाएंगे। बड़े हो जाए सभी, कोई बैठेगा नहीं। 2 मिनट सभी घूमेंगे, नाचेंगे। मन प्यार गुरु का पाले, हरि मिलन सुलभ हो जाएगा। मन प्यार गुरु का पाले, हरि मिलन सुलभ हो जाएगा। वो गुरु मिलन की, वो गुरु मिलन की, वो गुरु मिलन की प्यास जगा ले, एक रोज मिलन हो जाएगा। गुरु मिलन की प्यास जगा ले, एक रोज मिलन हो जाएगा। हरि हरि गुरु दर्शन से सब सुख होगा। गुरु दर्शन से सब सुख होगा। गुरु पूजन से मंगल होगा। गुरु पूजन से मंगल होगा। गुरु दर्शन से सब सुख होगा। गुरु पूजन से मंगल होगा। गुरु ज्योत से, गुरु ज्योत से, गुरु ज्योत से ज्योति जगा ले, अंतरत निर्मित जाएगा। गुरु ज्योत से ज्योति जगा ले, अंतरत निर्मित जाएगा। हरि हरि जो गुरु के सहारे रहता है, जो गुरु के सहारे रहता है, जो एक के सहारे रहता है, जो एक के सहारे रहता है, उससे दिल की रहता है, उससे दिल की रहता है। जो एक के सहारे रहता है, उससे दिल की रहता है। गुरुदेव 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 का हमारे दिल का भय मिट जाएगा। गुरुदेव का हमारे दिल का भय मिट जाएगा। हम प्यार गुरु का पाले, हरि मिलन सुलभ हो जाएगा।
Govinda,
गाड़ी चली है, गाड़ी चली है, गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो जाए तैयार। हो जाए तैयार, हो जाए तैयार, हो जाए तैयार, हो जाए तैयार। गाड़ी चली है, गाड़ी चली है, गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। ना 2 मिनट और भूख लगी है क्या? खा भी आए, काफी क्या आ गया? अच्छा भूख अच्छी लगी है। जय